पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की आज छठी बरसी है। मुल्क शहीदों को सलाम पेश कर रहा है। आज हमले के मकाम पर बीजेपी कश्मीर इकाई के लीडर जमा हुए और शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश किए। 14 फरवरी 2019 को दहशतगर्दाना हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पीएम मोदी समेत तमाम सरकर्दा लीडरों ने पुलवामा के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में पुलवामा के बहादुर शहीदों को सलाम किया है। उन्होंने लिखा है कि आने वाली नस्लें पुलवामा के शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट कर पुलवामा के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। अमित शाह ने लिखा है कि दहशतगर्दी पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया मुत्तहिद हो चुकी है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, मोदी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार की हुई है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को याद किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुल्क शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलेगा। उन्होंने शहीदों और उनके अहले खाना को खिराज अकीदत पेश किया और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लड़ाई जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी पुलवामा के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। क्या शुक्र है इरफान ठीक नफर सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में हो या भारत के अन्य भागों में आतंकवाद का खूनी खेल पाकिस्तान ने खेला है। हजारों लाखों बेगुनाह लोगों की जानें पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ली हैं। जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान और शमशान घाट पाकिस्तान ने बनाए हैं और आज उसी पाकिस्तान और आतंकवादियों और अलगाववादियों की अगर हमदर्दी महबूबा मुफ्ती जाहिर करेंगी तो ये ठीक नहीं है। लतपोरा में शहीद हुए सीआरपीएफ एहलकारों की आज छठी बरसी मनाई जा रही है। हम आपको दिखाएंगे ये जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे ही जो फिदायीन अटैक है यहाँ पे ही हुआ था, जिसमें ये 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे और आज इनकी छठी बरसी है और आज इनको यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया जाएगा। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो ये मुकाम है, यहाँ पे ही ब्लास्ट हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये दिन मनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से 14 फरवरी को ये दिन यहाँ पे मनाया जा रहा है। शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आज भी कई लोग यहाँ पे आके जो शहीद हैं उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। ये जगह लतपोरा का मुकाम यहाँ पे है। यहाँ पे ही ये जो अटैक हुआ था उसके बाद अगर हम देखेंगे जो ये लतपोरा का अटैक होता उसके बाद अगर हम देखेंगे कश्मीर की जो सूरत हाल है, सूरत हाल बदल गई है। अगर हम मिल्टन सी की बात करेंगे, मिल्टन सी का गैप है वो कम किया गया है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है वो मुतहरिक हो गई है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जो मिल्टन सी में कमी आई है वो इन शहीदों की कुर्बानी है। उसके बाद जो सरकार ने इकदाम उठाए मिल्टन सी के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ सियासी और समाजी जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे। खासकर अगर हम बात करेंगे यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी उसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि यहाँ जब ये अटैक हुआ था उस टाइम भी यहाँ के जो दुकानदार हैं वो दुकानों पे थे, लेकिन उसके बाद उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया सीआरपीएफ की तरफ से। अगर उनके 40 जवान यहाँ पे शहीद हुए थे उसके बाद भी यहाँ किसी सिविलियन को खरोच तक नहीं आई और यहाँ जो सेफ्टी के हवाले से अगर हम बात करेंगे यहाँ पूरी जो सिविलियन है उनको सेफ्टी दी गई और आज इन शहीदों को यहाँ पे याद किया जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं लतपोरा से सईद मंजूर। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर पुलवामा से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रास्त तौर पर जुड़ चुके हैं। मंजूर, आप ठीक उसी जगह पर हैं जहां आज से 6 साल पहले यानी हमला हुआ था, दहशतगर्दाना हमला पुलवामा में जिस जगह पर हुआ था। आज 6 साल इस हमले को हो चुके हैं। पूरा देश इन जवानों की कुर्बानियों को और शहादत को याद कर रहा है। आज किस तरह का माहौल पुलवामा में है? ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं?
जी, अगर हम बात करेंगे ये जो जिस पर जगह पर हम मौजूद हैं, यही वो जगह है जहाँ पे फिदायीन अटैक हुआ था और जिसमें 40 जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। हम थोड़ा यहाँ आपको दिखाएंगे, ये जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पर आज उन जवानों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे ये हमला हुआ था 6 साल कबल, तो उसमें जो है सीआरपीएफ के 40 जवान जो है वो शहीद हुए थे। तो आज इनको यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे जो बीजेपी यूनिट श्रीनगर है, जो तर्जुमान है अल्ताफ़ ठाकुर, इनकी सरबराही में यहाँ पे जो है खराज अकीदत पेश किया गया। तो हमारे साथ कुछ वर्कर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं, बराह रास्त हमारे साथ आप जुड़े हैं। आप मुझे बताएं, आज आपने यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया, तो इस हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए, 2019 आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 में हमारे जो वीर जवान थे, आज उनको शहीद किया गया दहशतगर्दों की ओर से। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्कर और बड़े नेता जो हर साल आते हैं, आज भी इसी साल आए और ये मनाने के लिए कि इनकी श्रद्धांजलि के लिए हम आज आए, उनको याद करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए हम इसलिए आए। आपको लगता है कि उसके बाद जो हालात हैं, हालात चेंज हो गए, जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो कम किया गया, तो थोड़ा बहुत इस हवाले से बताएं। देखिए, 2019 के बाद आपको सबको पता है कि देखिए कि जो 2019 के बाद जो आर्टिकल 370 एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और उसके बाद हालात जो है बहुत तकरीबन ज़ीरो टॉलरेंस के तकरीबन मिलिटेंसी पहुंची है। और इसका बलिदान, इसका जो क्रेडिट जाता है वो आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आपने भी खराज अकीदत पेश किया, तो थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो ये फरवरी 2019 में ये जो वाक़या पेश आया, ये दर्दनाक वाक़या एक था। ये मिलिटेंसी का एक जो धब्बा कश्मीर के नाम पे लगा था। इन वीर जवानों ने अपने बलिदान देके ये पाकिस्तान को करारा जवाब दिया कि हम फिर भी इधर अमन चाहते हैं, हम अमन के साथ हैं। मोदी साहब ने जो भी कदम उठाए हैं वो अमन के लिए पहले उठाए। आप देखिए, जो मिलिटेंसी में इधर हालात थे, बहुत खौफ था, दहशत थी, लोग उधर इधर नहीं जा सकते थे, अपना कामकाज नहीं कर सकते थे। और मोदी साहब के कार्यकाल में आप देखिए कि कितना अमन हुआ है। और जिन वीर जवानों ने इधर अपना बलिदान दी है, शहादत दी है, हम उसको नमन करते हैं। हम हर साल उनको याद करते हैं इधर आके। हमारे साथ एक और कृपया आप मुझे बताइए, अपना नाम और मुझे बताइए, जो आपने यहाँ श्रद्धांजलि पेश की है, थोड़ा बहुत बताइए क्या मैसेज रहेगी आपकी और उन जवानों ने कौम के लिए, मुल्क के लिए अपनी शहादत निछावर की। और हम आज बीजेपी का यूनिट जो है कश्मीर का, वो यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो उनने कौम के लिए अपना नाम, अपना ज़िंदगी वक़्फ़ किया। और तब से आज तक, आज आपको देखते हैं कितनी नॉर्मल सी है। और टूरिज़्म में तब्दील हुआ है, नॉर्मल सी आई है, सबका बिजनेस भी चल रही है अच्छी तरह से, दुकानें भी खुली रहते हैं, स्कूल भी काम करते हैं। ये मोदी साहब की देन है और वो मिलिटेंसी ज़ीरो पर आ रही है। मंजूर, आपकी आवाज़ हम तक बहुत साफ नहीं आ रही, दोबारा से हम आपके पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज पुलवामा ग्राउंड ज़ीरो पर, जहां पर आज से 6 साल पहले दहशतगर्दाना हमला हुआ था, मिलिटेंटों ने कायराना हमला किया था, जवानों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया था, 40 जवान शहीद हुए थे। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी इकाई के कुछ जो मेंबर हैं, कुछ जो लोग हैं, वो ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे हुए हैं, पुलवामा के ठीक उसी जगह पर पहुंचे हुए, जहां पर आज से 6 साल पहले यानी 14 फरवरी 2019 को दहशतगर्दाना हमला हुआ था। आज इन लोगों ने जवानों को खराज अकीदत पेश किया, शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। और इसके अलावा उन्होंने गुलहाए अकीदत भी पेश किए हैं, फूल चढ़ाए हैं, फूल निछावर किए हैं। जहां पर यह हमला हुआ था, ठीक वहीं पर बीजेपी इकाई के कुछ मेंबर्स पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ़ ठाकुर भी तस्वीरों में देखे जाते हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि आम दिनों जैसा आज का भी दिन है, लेकिन पुलवामा हमला, जिसे सोचकर ही एक तरह से डर लगता है, एक बड़ा कायराना हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। और फिर से हम अपने नुमाइंदे मंजूर का रुख करेंगे। मंजूर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मंजूर, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? बिल्कुल। जी जी।
बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। हमारे साथ जो बीजेपी के तर्जुमान है अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। अल्ताफ साहब, आपने बताया आज आपने खराज अकीदत पेश किया, जो ये वाक़ा हुआ उसके बाद अगर हम देखेंगे जो मिलिटेंसी का ग्राफ है बहुत कम। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसी जगह पे आके श्रद्धांजलि उन 40 जवानों को देते हैं जहां 40 जवानों ने शहादत पाई थी एक आतंकवाद खुदकुश हमले में, जिन 40 जवानों ने शहादत पाई थी। लेकिन आज के दिन की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज के दिन के बाद ही आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवाद बनाने और आतंकवादियों को पालने वालों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई शुरू हुई है। आप देख रहे हैं कि इसके बाद बालाकोट में भी एयर स्ट्राइक हो गई है और उसके बाद कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जो फैसला कुन जंग लड़ी गई, आज आप देख रहे हैं पूरी तरह से कश्मीर आतंकवाद फ्री चुका और यहाँ की आर्मी, यहाँ की पुलिस और यहाँ की फौज ने आतंकवादियों के खिलाफ जो जंग चल रही थी उस जंग को जीतकर आज कश्मीर को भी आतंक फ्री कर दिया है और जम्मू कश्मीर आज आतंक फ्री है। और पाकिस्तान को एक मैसेज दे दिया है कि हम आतंकवाद के साथ नहीं, क्योंकि जिस तरह से 2 इलेक्शनों में भारी तादाद में वोट टर्नआउट और वोटरों का निकलना, ये एक मैसेज थी पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को नकार चुके हैं। आप मुझे बताइए, टूरिज्म को फरोग मिल रहा है उस हमले के बाद, अगर हम देखेंगे जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो कम। देखिए, टूरिस्ट हमेशा वहां जाता है जहां अमन हो, शांति हो, विकास हो। नरेंद्र मोदी जी ने जब आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में आतंकवाद को हरा दिया और उसका आउटपुट आज देख रहे कि कश्मीर में आज भारी तादाद में टूरिस्ट आके टेररिज्म को भूल के कश्मीरी आज टूरिज्म को सपोर्ट करे और आज भारी तादाद में करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ की जो स्पॉट्स है, चाहे वो पहलगाम हो चाहे गुलमर्ग हो, वहां घूमते हैं क्योंकि उससे दुनिया को एक मैसेज जाती है कि कश्मीरियों ने आतंकवाद को खैराबाद कहकर ये फख्र से कहना शुरू कर दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के शहरी हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर। ये हम आपको ये जगह दिखा रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दुकानें जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लास्ट हुआ था, इन दुकानों की तमाम दुकानों की जो शीशे हैं वो टूट गए थे। उसके साथ साथ जो यहाँ पे आप टावर देख रहे हैं, इन टावरों को भी नुकसान पहुँचा था कि इस कदर जो ये ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। अगर हम देखेंगे जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी में सबसे बड़ा ब्लास्ट यहाँ पे हुआ था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो CRPF की कार्रवाई थी, उसमें जो बस थी वो इस ब्लास्ट में शिकार हो गई थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ अभी भी गोलीबारी हो रही है इस जगह पे। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अगर हम बात करेंगे टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो यहाँ पे रुक रहे हैं इस वक्त और यहाँ जो है गोलीबारी यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं, ये कुछ टूरिस्ट भी है जो बाहर से आए हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ा की है और यहाँ पे इन शहीदों को ये खराज पेश कर रहे हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आप कहाँ से हैं? ये हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? सब बैंगलोर से आया है। आपने सुना था जो सल्यूट आवर सोल्जर जस्ट ओवर कम ओवर हियर। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, वीर जवान अमर रहे। उस टाइम आपने सुना था कि जो ब्लास्ट हुआ था 40 CRPF के जवान शहीद हुए। थोड़ा बहुत बताइए, आज आप यहाँ पे आए हैं, उनको खराज अकीदत पेश किया, क्या कहेंगे? We feel bad. बहुत दुख हो रहा है हम लोग, बहुत दुख हो रहा है। We lost our soldiers, brave soldiers. We lost our soldiers now. 2 मिनट के लिए सर हो जाएंगे, 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं जो प्रोग्राम है अभी भी यहाँ पे जारी है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। जी सर, आप कहाँ से हैं? We are from Telangana. तेलंगाना से हैं। Khammam district. आपने इस ब्लास्ट के बारे में सुना था और आज आप यहाँ I can talk in English. Please tell me what about this blast? It is too bad they are done. It is not a good way. We must improve our culture and this one. That's why जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट है यहाँ से गुजर रहे हैं, गुलमर्ग की जानिब से गुलमर्ग और पहलगाम जाते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ पे खराज अकीदत पेश कर रहे हैं इन शहीदों को। तो ये देख सकते हैं आप, अभी भी जो ये प्रोग्राम है अभी भी यहाँ पे जारी है और इन शहीदों को जो है खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल मंजूर हम देखेंगे, बिल्कुल मंजूर, ये वही जगह है पुलवामा की जहाँ पर आज से 6 साल पहले कायराना हमला मिलिटेंटों ने और दहशतगर्दों ने किया था और आज
जो जवान यहां पर शहीद हुए थे उन जवानों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बीजेपी इकाई के कुछ लीडर पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा जो टूरिस्ट वहां से निकल रहे हैं और जिन्हें पता है कि आज पुलवामा हमले की बरसी है वो भी यहां पर रुककर जवानों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें क्योंकि ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 के हमारे जो नुमाइंदे हैं सैयद मंजूर, वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं, वहां से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। मंजूर, जरा सा हमारे जो नाजरीन है उन्हें तस्वीरें भी दिखाइए, वो जगह भी दिखाइए जहां पर आतंकियों ने बुज़दिलाना हमला किया था। बिल्कुल, ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है। यहाँ पे जो ये वो मुकाम है, यहाँ पे जो कार्रवाई की जो बसें यहाँ पहुँच गई तो यहाँ पर ही ब्लास्ट हुआ था। जो फिदाइन है इस साइड से आया था और यहाँ पर इसने इस बस के साथ अपनी गाड़ी टकराई और यहाँ पे जो है वो ब्लास्ट हुआ था और इसमें जो जवान थे वो शहीद हुए थे। इस बस के आगे पीछे भी गाड़ियाँ थी CRPF की, उनमें भी नुकसान पहुँचा था। साथ साथ अगर हम बात करें, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो बस्ती यहाँ दिख रही है, इस बस्ती को भी नुकसान पहुँचा था। इसके छत उड़ गए थे उस ब्लास्ट से, इतना बड़ा ब्लास्ट था। कुछ चीज़ें अभी भी मौजूद है वहाँ पे। और साथ साथ अगर ये दाएं जानिब हम दिखाएंगे, दाएं जानिब जो ये दुकानें हैं, इन दुकानों के शीशे टूट गए थे। वो जो टावर आप ऊपर देख रहे हैं, इन टावरों, ये टावर भी ये गिर गए थे। उस कदर जो ब्लास्ट हुआ था, ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। एक बड़ा ब्लास्ट था। अगर हम मिल्टन सिंह की बात करेंगे, 35 सालों में ऐसा ब्लास्ट नहीं हुआ था जिसमें इतना जानी नुकसान पहुंच गया था। तो ये एक बड़ा ब्लास्ट था। यही वो जगह है और यहाँ पर ही इन जवानों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बराबर यही वो जगह है जहाँ पे ये हमला हुआ था। अगर हम देखेंगे, यहाँ जो ये हाईवे है, इस पे बड़ा एक खड़ा बन गया था, लेकिन अब वो उसको ठीक किया गया है। यहाँ मतलब गाड़ियाँ चल नहीं सकती थी उस टाइम, क्योंकि इतना बड़ा जो ब्लास्ट हुआ, ये बड़ा शिगाफ यहाँ पे पैदा हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ गाड़ियों का चलना महाल बन गया था। उसके बाद सरकार ने इस हाईवे को ठीक किया और अब जो सिक्योरिटी के भी इंतजामात है, सिक्योरिटी के इंतजामात भी ज़्यादा किए गए हैं। और ये जो कौमी शाहरा है, ये जम्मू कौमी शाहरा है। और बिल्कुल मंजूर, यानी आम दिनों की तरह से ट्रैफिक में कोई खलल नहीं है। आम दिनों की तरह ही आज इस हाईवे पर गाड़ियां चल रही हैं, आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। लेकिन आज जब पुलवामा बरसी है तो वो तमाम यादें ज़रूर एक तरह से कहीं ना कहीं उभर आई हैं और वो बुज़दिलाना हमला, जो कायराना हरकत दहशतगर्दों की तरफ से की गई थी, वो एक तरह से कहीं ना कहीं याद आती है। लेकिन सबसे बड़ा इस हमले में जो 40 जवान शहीद हुए थे, आज उन जवानों को याद किया जा रहा है, उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है और उन जवानों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सैयद मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इनको व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया महान नेता। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ट्रंप को भारत आने का न्योता। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का बड़ा ऐलान। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द भारत को प्रत्यर्पित करेगा अमेरिका। 2009 में FBI ने तहव्वुर राणा को किया था गिरफ्तार। डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हुए भारत और US के बीच बड़े समझौते। अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान देने को तैयार। कई अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर बनी सहमति। टैरिफ के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने की ट्रंप से दो टूक बात। साल के अंत तक दोनों देशों के बीच होगी ट्रेड डील। ट्रंप बोले, प्रधानमंत्री मोदी है मुझसे बेहतर नेगोशिएटर, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और चलिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक हमला किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आई है, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुतनब्बे किया है। बॉर्डर एक्शन टीम हमले की ताक में है। आपको बताते चलें कि दहशतगर्द एक तरह से सरगर्म है और पाकिस्तानी SSG कमांडोज ये हमला कर सकते हैं, यानी बैठ के हमले की साजिश है और यह हमला किया जा सकता है दहशतगर्दों की तरफ से। जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो सरहदी इलाके, वहाँ पर यह हमला हो सकता है।
लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बड़ा हमला किया जा सकता है। दहशतगर्दों की तरफ से इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बाकायदा मुतनब्बे किया है, अलर्ट किया है। बॉर्डर एक्शन टीम हमले की ताक में है और दहशतगर्दाना हमला किया जा सकता है। पाकिस्तानी एसओजी जो कमांडोज हैं वो ये हमला कर सकते हैं। बॉर्डर क्योंकि 2-3 दिन पहले भी हमने देखा था जिस तरह से नापाक हरकतों को बॉर्डर पर अंजाम दिया था मिलिटेंटों ने, और बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई थी। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए। तेजेंद्र जी, बड़ी खबर ये आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बड़ा मिलिटेंट हमला किया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए हुरैरा, जो जानकारी अभी सामने आ रही है वो सुरक्षा एजेंसियों ने आर्मी को ये बताया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो इलाके हैं जिनमें जंदरोट और निक्याल एरिया है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वहां पर आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई है और वहां पर आतंकवादियों के साथ जो पाकिस्तानी सेना का SSG कमांडो का दस्ता है, 3 पंजाब जो वहां पर डिप्लॉयड है उसका SSG का दस्ता इन आतंकवादियों के साथ देखा गया और ये लग रहा है कि उनके जो मंसूबे हैं कि वो भारतीय सेना की जो अग्रिम चौकियां हैं उन पे वो बॉर्डर एक्शन टीम का जो हमला होता है, जो एक वो क्विक एक्शन हमला करते हैं सेना की अग्रिम चौकियों पे, वो करने की वो साजिश रचेंगे। हालांकि सेना जो है वो ये कह रही है कि इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार आते रहते हैं और सेना पूरी तरह से मुस्तैद है लाइन ऑफ कंट्रोल पे और किसी भी तरह की पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, नापाक मंसूबे हैं, उनको नाकामयाब करने के लिए सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से अखनूर का जो केरी बटल इलाका है वहां पर पाकिस्तानी साइड से एक आईडी लगाई गई थी। जब उस आईडी का विस्फोट होता है तो सेना के 2 पर्सनल, जिनमें एक अधिकारी एक ऑफिसर भी शामिल थे, वो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकतों की साजिश की जाती है। कुछ परसों की बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, छोटे हथियारों से फायरिंग हुई और भारतीय सेना ने उसका कड़ा जवाब दिया जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं और कुछ ऑफिसर भी भारतीय सेना की रिटेलिएशन में मारे गए हैं। तो उसी सिमत में कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब कोशिश ये कर रहा है कि उसका बदला ले और ये जो बॉर्डर एक्शन की टीम है पाकिस्तान की, बॉर्डर एक्शन टीम से अटैक करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम ये खबर आई थी तो हमने भारतीय अधिकारियों से बात की और उनका ये कहना है कि भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और कोई भी नापाक हरकत या नापाक साजिश को पूरी तरह से नाकामयाब करने के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जी हुरैरा, बिल्कुल तेजेंद्र जी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि जो बॉर्डर के एरियाज हैं, चाहे पुंछ की बात करें, जिस तरह से आपने तज़किरा किया कि वहां पर इस तरह के अटैक हुए हैं और आईडी अटैक की भी बात कही गई थी, आईडी ब्लास्ट भी किया गया था। इस वजह से इस खबर को और ज्यादा एक तरह से सपोर्ट मिलता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें हैं वो बंद नहीं होती। पाकिस्तान लगातार कोशिश ये करता है कि आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए। देखिए, अभी जिस तरह से कश्मीर घाटी में या जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल सटी हुई है, साथ में जैसे पुंछ राजौरी के कुछ इलाके हैं जहां पर बर्फ की वजह से अभी ये जो इन्फिल्ट्रेशन के रूट हैं, जो पासेस हैं, वो बंद हैं। लेकिन जैसे ही वहां से बर्फ पिघलेगी ये साजिश फिर से शुरू हो जाएगी कि आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए, आतंकवादियों को भेजा जाए कश्मीर घाटी में, क्योंकि बर्फबारी की वजह से पहाड़ी पासेस जो हैं वो बंद हैं। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, चाहे बर्फ हो, बारिश हो, पहाड़ हो, जंगल हो, तो जितनी भी हमारी सीमा है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, भारतीय सेना ने पूरी तरह से मुस्तैदी बना के रखी है। अगर आपको याद होगा, हम पहले भी इस बारे में जिक्र कर चुके हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां पर लगातार
जितने भी टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो एक्टिव हैं और जो ये लॉन्च पैड्स हैं उन्हें रीएक्टिवेट कर दिया है। लगभग 60 से 70 के करीब लॉन्च पैड्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, जहां से आतंकवादी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके वो घुसपैठ करें। उन्हें पाकिस्तान आर्मी का पूरा समर्थन साथ में है। पाकिस्तान आर्मी पूरी उनको ये कोशिश कर रही है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर पाए। लेकिन भारतीय सेना हर एक इस तरह की जो हरकत है उसे नाकामयाब करती है। देखिए होता ये है हुरैरा कि ऐसे कई साजिशें हैं जो भारतीय सेना नाकामयाब करती है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। एक खबर ऐसी होती है जहां पर आतंकवादी कामयाब हो जाते हैं और बड़ी खबर बन जाती है। कल भी हमने खबर ब्रेक की थी कि किस तरह से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, जिसमें बड़ी संख्या में आईईडीज और एक्सप्लोजिव थे, वो भारतीय सेना ने पुंछ में रिकवर किए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर वो हथियार और गोला बारूद उन्हें आतंकवादी इस्तेमाल करने के लिए उन्हें वो मिल जाते तो कितना बड़ा नुकसान वो कर सकते थे। तो भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, अपने सोर्सेज के द्वारा। बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय सेना जो है वो एक तरह से अलर्ट पर है बॉर्डर पर, और उसकी नजरें लगातार इस तरह की हरकतों पर लगी रहती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की वारदातें नहीं हो पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।